हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का जो आपका 22 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, इसी के आधार पर हम आगे के भी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, इस पटना शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो अब प्रेजेंट टाइम में जिसे पटना नाम से जानते हैं। और दोस्तों, ये पटना जो है आपकी बिहार राज्य की एक राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 2, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बताइए, जो आपके घर में सिरका यूज किया जाता है अचार वगैरह रखने में, उस सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है। बताइएगा दोस्तों, क्या अर्थ है काटो जलाओ कृषि का अर्थ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झूम कृषि। दोस्तों, काटो जलाओ कृषि का अर्थ होता है झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर। और दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो दोस्तों बताइएगा कि मतलब जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, मतलब उनके लिए जो ऋण वगैरह देता है, ये कौन देता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडबी। दोस्तों, लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय प्रदान जो आपका ये सिडबी करता है। और दोस्तों, अब सिडबी के बारे में और जानकारी देख लेते हैं, क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, और इस सिडबी की जो स्थापना हुई थी ये 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनको ऋण प्रदान करने का ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है, जिसको हम शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, पूछ रहा है कि इसका गठन कब किया गया था। तो दोस्तों बता दें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1995 में। दोस्तों, आपका इस जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और दोस्तों, इसमें बात की जाए, इसमें मतलब लोग कितने सदस्य शामिल हैं। तो दोस्तों, इसमें 165 सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो दोस्तों बताइएगा, टाइफाइड जो बीमारी हो जाती है, मतलब टाइफाइड से कौन सा अंग हमारे शरीर का प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा आंत। दोस्तों, टाइफाइड से हमारे शरीर की आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, हमारे भारत देश की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों, इसके बाद आंसर बताइएगा सही क्या होगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1942 में। दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, RNA का मुख्य कार्य क्या है। तो बताइएगा दोस्तों, RNA का मुख्य कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, पाचन क्रिया में मदद करना, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, या फिर ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना, ये RNA का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो दोस्तों बताइएगा कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों, जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम सल्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो दोस्तों बताइएगा, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, भगत सिंह, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। दोस्तों, शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात हैं। और दोस्तों, अगर यहीं पर यह भी पूछ दिया जाए कि केसर ए हिंद की उपाधि
किसे दी गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा महात्मा गांधी को। और दोस्तों ये केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों की मदद की थी, जो 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सैनिकों की मदद की थी। इसके तहत अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा इसी में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो दोस्तों बताइएगा यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी चीन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों यूएनओ का स्थायी सदस्य दक्षिण अफ्रीका नहीं है। और दोस्तों यहीं पर यह पूछ दिया जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं? तो दोस्तों बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 प्रकार के। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपात होते हैं, जैसे कि पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है वित्तीय आपात। दोस्तों ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा कि राज्य मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण यानी कि सोने का उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, चीन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या है? येन, युआन, रिंगिट या फिर वॉन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी युआन। दोस्तों चीन की मुद्रा युआन है। और अगर दोस्तों यहीं पर पूछ दिया जाए कि चीन की राजधानी क्या है, तो दोस्तों इसकी राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों बताइएगा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ भी चुका है। तो दोस्तों बताइएगा कि भारत में प्रथम ट्रेन कब आरंभ की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1853 में। दोस्तों भारत में प्रथम ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। ये मुंबई से थाणे के बीच में चलाई गई थी। और अगर दूरी पूछी जाए तो ये 34 किलोमीटर की दूरी तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। ये मतलब राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, कितने सदस्यों को करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 12। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसके लिए जो उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक है ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोग्रामर। दोस्तों कंप्यूटर का ये भाग प्रोग्रामर होता है जो डिजाइन बनाता है, लिखता है और मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रेगिस्तान रहित महाद्वीप है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा रेगिस्तान रहित महाद्वीप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरोप। दोस्तों रेगिस्तान रहित महाद्वीप आपका यूरोप है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।